Hello बच्चों, let us read this question. The question says bond dissociation enthalpy of EH, where E is nitrogen family element. Bonds is given below. Which of the following compounds will act as a strong reducing agent? और हमें कुछ डेटा दिया गया है कंपाउंड का एंथैल्पी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि कुछ हाइड्राइड्स दिए गए हैं, उन हाइड्राइड्स का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी दिया गया है और हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से ऐसा कंपाउंड है जो एक्ट करेगा एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जल्दी जल्दी H देगा और कंपाउंड्स को क्या करेगा, अदर कंपाउंड्स को रिड्यूस करेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी, thermal stability of hydrides, thermal stability of hydrides decreases down the group, decreases down the group, decreases down the group because of decrease in, because of decrease in thermal stability, because of decrease in, sorry, because of decrease in bond dissociation, because of decrease in bond dissociation enthalpy, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यानी की कॉन्सेप्ट ये है, जो हमारे हाइड्राइड्स होते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SBH3 है। तो जो ये हाइड्राइड्स होते हैं, नीचे जाते जाते इन हाइड्राइड्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि नीचे जाते जाते जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है वो डिक्रीज होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। इस वजह से जो SbH3 होगा वो इजीली H को क्या करेगा, डोनेट करेगा, गिव अवे करेगा H को। जब गिव अवे करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये जल्दी H देगा और दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस करेगा। तो हमारे इन ऑप्शंस की तरफ अगर देखेंगे, ऑप्शंस में से होगा PH3 नहीं होगा, NH3 भी नहीं होगा, ASH3 भी नहीं होगा, सबसे ज्यादा होगा SbH3। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दैट इज SbH3, ऑप्शन नंबर डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।